गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नेम है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले हम समझते हैं होता क्या है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। कहते हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करती है अब फाइनेंस रेज करने के लिए, उन सब का जब हम कॉम्पोजिशन, उन सब को जब हम ऐड ऑन कर देते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? इट इज़ ए कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज issued by a company to raise long term finance. It is a composition of all long term securities. इसमें हम सिर्फ कंसीडर करेंगे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज issued by a company to raise long term finance. अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कौन सी होंगी हमारी? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कौन कौन सी होगी? एक तो हमारे पास हो गया शेयर कैपिटल, ठीक है। और कौन कौन सा हो गया? डिबेंचर्स। और थर्ड हमारे पास क्या हो गया? रिजर्व्स एंड लोन्स। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कौन कौन सी हमारे पास होगी? शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व्स एंड लोन्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिजर्व एंड लोन, इन सब का जो मिक्सचर होता है, इन सब का जो मिक्सचर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज एक्चुअली डिसीजन मेकिंग। इट इज एक्चुअली अ डिसीजन मेकिंग regarding the composition of debt and share capital। कहते हैं कॉम्पोजिशन है कि कंपनी को कितना डेट रेज करना चाहिए और कितना शेयर कैपिटल जो है वो रेज करना चाहिए। ये मतलब कंपनी जो है डिसाइड करती है कैपिटल स्ट्रक्चर में कि कितना प्रोपोर्शन उसको डेट का रखना चाहिए और कितना प्रोपोर्शन उसको शेयर कैपिटल का रखना चाहिए। कहते हैं इट इज अ परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। आई एम जस्ट गोइंग टू रब दैट। It is a permanent capital structure which consists of owners and borrowers funds। कहते हैं ये हमारी कंपनी का परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे ऑनर फंड्स भी आते हैं और बोरर फंड्स भी आते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑनर फंड्स कौन से होते हैं हमारे और बोरर फंड्स कौन से होते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रब द दिस टॉपिक। अब देखिए, ऑनर्स कैपिटल इंक्लूड्स equity shares, plus preference shares, and
रिटेन्ड अर्निंग्स कह सकते हो, रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी कह सकते हो. It's one of the same thing, so don't worry about that. So equity shares plus preference shares and retained earnings, and the borrowed capital, you can say the debt capital as well. Borrowed capital and the debt capital, it's one of the same thing. Okay, the borrowed capital and the debt capital includes debentures and other long-term securities. Clear, everyone? So, permanent capital structure consists of the owned and the borrowed funds. So, owned capital includes equity shares plus preference shares and the retained earnings. So, borrowed, either the debt capital includes the debentures and the other long-term securities. So next topic is about what is the importance of capital structure. Okay, what is the importance of capital structure? Importance. The first importance is about the type of the securities to be issued, the type of the securities to be issued, and the second, the mutual ratio, the mutual ratio to each other. Okay, so these are the two most importance of about the capital structure. The first is the type of the securities to be issued, and the second is their mutual ratio to the each other. Okay, so this is the topic about the capital structure. Hope आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया हो. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच.